वेलकम टू एंशियंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। तारे के बेटे अब्राहम की कहानी पैदाइश 11वें बाब से 25वें बाब में बयान की गई है। वो जनूबी मेसोपोटामिया में ऊर के मकाम पर पैदा हुए और बाद अज़ां मुल्क के शुमाली हिस्सा हारान में रहने लगे। गालबन वो 2000 से 1500 कबल अज़ मसीह के दरमियान ज़िंदा थे, लेकिन सही तारीख़ मालूम नहीं। उनकी कहानी का पस मंज़र पैदाइश अबवाब 1 से 11 है, जहाँ बताया गया है कि इंसान के गुनाह के बायस खुदा का तख्लीक का मकसद फौत हो गया था। अब्राहम के साथ खुदा के सलूक को सिर्फ़ यूं ही नहीं समझना चाहिए कि उनसे इसराइलियों और उनकी दीगर औलाद को ही बरकत मिली, बल्कि तमाम गुनाहगार नस्ल इंसानी को भी। खुदा ने अब्राहम को अपने रिश्तेदारों और मुल्क को छोड़कर एक और मुल्क में जाने को कहा, जहां वो उन्हें एक बड़ी कौम बनाएगा। चुनाचे वो खुदा की हिदायत के मुताबिक कनान की तरफ चल दिए। खुदा ने उनके साथ एक अहद बांधा और इस अहद के निशान के तौर पर खतना का हुक्म दिया। खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि वो इस मुल्क को जिसमें वो चल फिर रहे हैं उन्हें देगा। अब तक उनका नाम अब्राम था, जिसे बदल कर खुदा ने अब्राहम रखा, जिसका मतलब है बहुत कौमों का बाप। इसी तरह खुदा ने उनकी बीवी का नाम सारी से सारा में तब्दील कर दिया। पैदाइश के इन अबवाब का बुनियादी मजमून ये है कि खुदा अपना वादा कि वो इब्राहिम को एक बड़ी कौम बनाएगा पूरा करेगा। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि जिस तरह तुम आसमान के सितारों को गिन नहीं सकते, उसी तरह तेरी औलाद का शुमार भी नामुमकिन होगा। हालांकि वो और उनकी बीवी उम्र रसीदा और बे औलाद थे। कदीम दस्तूर के मुताबिक सारा ने अपनी लौंडी हाजरा अब्राहम की बीवी बनने के लिए दी। उससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया, लेकिन इस्माइल वो लड़का ना था जिसका वादा खुदा ने अब्राहम और सारा के साथ किया था। बिलाखिर सारा से इसहाक पैदा हुआ। चूँकि सारा हाजरा और उसके बेटे से जलती थी, इसलिए इस्माइल को निकाल दिया गया। लेकिन अब फिर खुदा का वादा टूटता नज़र आने लगा, क्योंकि अब्राहम इसहाक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ, और मज़ीद ये कि इसहाक के लिए बीवी तलाश करना भी मुश्किल था। इसके बाद पुराने अहदनामा के हवाला जात ज़्यादातर अब्राहम के साथ खुदा के वादों को ही दोहराते नज़र आते हैं। नए अहदनामा में यीशु अल मसीह अब्राहम की औलाद के पास अब्राहम के खुदा के नाम में ही आए, लेकिन उन्होंने ये तालीम दी कि वह तेरे मशरिक़ और मगरिब से बशमूल गैर अक़वाम अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह, जिसने उनसे पहले तौबा की ज़रूरत पर जोर दिया, यहूदियों को बताया कि महज इब्राहिम की औलाद होना ही गुनाहों से मुखलसी हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। पौलुस रसूल पैदाइश 15वें बाब की 6ठी आयत के पेश नज़र बयान करते हैं, अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। लेकिन याकूब रसूल इसी आयत को मद्देनज़र रखते हुए इस सच्चाई के एक और पहलू को बयान करते हैं, जो कि आप याकूब दूसरे बाब की 21वीं आयत में पढ़ सकते हैं। पौलुस रसूल का ईमान है कि गैर अक़वाम भी बज़रिया ईमान अब्राहम की औलाद बन सकते हैं, बमुताबिक गलतियों 3 बाब 7वीं और 28वीं आयत। और आज़ाद औरत से अब्राहम के फ़र्जंद इसहाक की मानंद वादा के फ़र्जंद भी, गलतियों 4 बाब 22 आयत। अगली कुछ वीडियोस में हम अब्राहम की वाइफ्स यानी सारा, हाजरा और कतूरा के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदावंद में कायम रहें।